जो वापस से आप सभी छात्र छात्राओं का एक और वीडियो में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे 8.1 का त्रिकोणमिति 8.1 का हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप स्क्रीन पर पढ़ लेंगे। तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है साइन ए इंटू कॉस ए, फिर साइन सी और कॉस सी। तो बच्चों इस प्रश्न को बनाने के लिए थोड़ी सी हम चल जाते हैं पीछे की ओर, जो थ्योरी है। तो आप एक चीज यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। ये क्या है साथियों? समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों। ये ए और ये बी। तो हम पिछले के क्लास में आपको बताए थे कि अगर जिस कोण को हमको लेना है, मान लिया जाए अगर हम इस कोण को लेते हैं, क्या लेते हैं? इस कोण को लेते हैं। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो सामने वाला कोण क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और समकोण के सामने वाला कोण हमारा क्या हो जाएगा साथियों? कर्ण हो जाएंगे। और जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। उसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। इस केस में देखें तो इसी केस में हम कुछ दूसरा देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए ये समकोण त्रिभुज है ABC, अगर हम इस कोण को थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा? लंब होगा। इसके सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। और ये समकोण यानी 90 डिग्री थीटा के सामने वाला जो कोण होगा वो हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आधार होगा। जो बचता है वो चतुर्था कोई दूसरा चाटता है। तो क्या कहते हैं कि जो सामने वाले यानी 90 डिग्री के सामने वाला कोण हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा मेरे प्यारे लाडलो। और जिसके भी जिस थीटा को मान लेंगे उसके सामने वाला कोण हमेशा क्या होगा? लंब होगा। यहां तक आपने समझा? बिल्कुल समझा? बिल्कुल आप लोगों को चमक गया होगा। चलिए चमक गया होगा। और एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूला आपको बेहतर तरीके से समझाएगा। देखिए एल से होता है लंब, क्या होता है? लंब। के से होता है कर्ण, फिर एल से क्या होता है? लंब। के से होता है क्या? ए से क्या होता है साथियों? आधार। क्या होता है? आधार। के से क्या होता है? कर्ण। ए से आधार और ए से एल से लंब और ए से आधार। हम क्या बताए थे? लाल, LAL, लाल बटे कक्का, के ए। एल से लंब, ए से आधार और एल से लंब, के से कर्ण, के से कर्ण और ए से आधार होता है। अब इस फॉर्मूला को जब आप याद कर लेंगे तो इसी से आपका पूरा क्लास, पूरा चैप्टर त्रिकोणमिति का समाप्त हो जाएगा। तो आप ये चीजें को समझे। तो इस चीजों को समझाने के लिए आपको जैसे याद रखना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, इसके बाद कॉट, यही होता है कि नहीं साथियों? साइन कॉस टेन कॉट सेग कॉसेक, ये होता है। अब कहेंगे कि साइन का उल्टा क्या होगा? तो कॉसेक होगा। क्या होगा? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है समझिएगा, जैसे साइन कॉस टेन हो गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। ये उल्टा होता है, यानी कि अगर यहाँ हम लिखेंगे साइन, तो साइन का उल्टा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कॉस, कॉस क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट बटे टेन हो जाएगा, यानी आधार बटे लंब हो जाएंगे। तो ये चीजें आपका थ्योरी था। अब हम इसको क्या करते हैं साथियों? मिटा देते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ तक आपको चमक गया होगा। तो अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न आपका स्क्रीन पे, आपका बोर्ड पे आ चुका होगा। प्रश्न आप अपने बोर्ड पे पढ़ लेंगे। आप किताब कॉपी लेकर के बैठिएगा और वहां पे भी प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, क्या है? ABC में। क्या है? ABC में। ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो कह रहा है कि इस कोण का B जो है कि समकोण है। तो हम बताए थे कि सामने वाला कोण क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और इसका जो, तो ये दिया हुआ और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें हमारा किसी कोण में थीटा का मान नहीं दिया है। जब थीटा का मान नहीं दिया है तो ऑलरेडी ये लंब हो जाएगा,
क्योंकि जो 90 डिग्री होता है वही लंब कहलाता है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ तक में आपको दिक्कत चमक गया होगा। कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर, यानी ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर है, और बी सी दिया हुआ है, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। BC क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम BC क्या दे देंगे 7 सेंटीमीटर दे देंगे। अब क्या है BC हमारा 7 निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो अब हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आप जान रहे हैं कि कर्ण बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इंटू रूट होता है। इस पे क्या होता है, रूट होता है। यहाँ तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत। लंब कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इस पे क्या है रूट है। तो अगर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 गुना 24 करेंगे तो क्या हो 76, प्लस 49, तो कितना हो जाएंगे, उसको जोड़ दीजिए। 9 चौ 15 के 5 बाकी 1, 7 4 11 और 1 12 के 2 बाकी 1, 5 और 1 6, कितना हो गया 625। और इसका वर्गमूल कितना होता है 625 का वर्गमूल कितना होता है हो जाएगा। ठीक है, तो AC मेरे पास क्या आ गया, AB हमारे पास कितना था 24 सेंटीमीटर, और BC क्या है कितना है 7 सेंटीमीटर, और AC हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सब आ गया। तो अब 1 नंबर में प्रश्न कर रहा है कि साइन ए कॉस ए, क्या कह रहा है कि साइन ए और कॉस ए, यही ना कह रहा है, यानी कि ये कौन कह रहा है लेने के लिए, यानी साइन ए थीटा का मान ये कह रहा है। जब साइन थीटा का मान ये कह रहा है तो इसके सामने वाला कौन ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और इसके वाला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगे साथियों कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे हम बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरे पास कितना है 7 है, क्या है 7, बटे कर्ण मेरे पास क्या है 25। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार मेरे पास कितना है, आधार मेरे पास यहाँ 24 है, और बटे कर्ण कितना है 25 है। दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। समझ गए साथियों, एक का ये हो गया। अब दूसरा का हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि साइन सी कॉस सी, क्या है साइन सी और कॉस सी कह रहा है। अब देखिए, अब हम यहाँ इसको मिटा देते हैं, साइन सी कॉस सी कह रहा है, तो एक बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ये हमारा हो गया 24 सेंटीमीटर, ये कितना था 25 सेंटीमीटर, ये कितना था 7 सेंटीमीटर। ए बी सी, अब किसका कह रहा है कि साइन सी का कह रहा है, यानी कि इस कोण से थीटा का मान दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब, ये हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। हम आपको बताएं अभी जस्ट मिनट्स में बताएं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 24 बटे कर्ण कितना है 25। आपका आंसर एक ये हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरे पास कितना है, आधार कितना है 7, अब बटे कर्ण कितना है 25। आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं अपने खुद से। समझ रहे हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेरे क्लास को आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तो खुद अपने से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।